Good morning, friends. I am Rahul. I am come back. आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हाईवे पे बड़े रोड पे कार को कैसे चलाना चाहिए और जैसे कि जब ट्रक की एंट्री खुल जाती है तो ट्रक्स के बीच में कैसे कार को निकालना चाहिए। कि अक्सर क्या होता है, ट्रक वाले एक साइड में अपनी गाड़ी चलाते हैं, साइड नहीं देते जल्दी, कई बार ऐसा होता है। तो दोस्तों, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। जान लेते हैं स्टूडेंट का नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट में और कहाँ से आते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं विनय बोल रहा हूँ। ओके, और कहाँ से आते हैं आप? मैं कल्याणपुर से आता हूँ। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज 5th डे है। कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप? मैं यूपी। ओके, और अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? अभी तक मैंने बस गाड़ी को जो है, इस समय तो मैं हाईवे पे हूँ। हाईवे पे NH24 पे। NH24 पे। ओके हाँ, और बस गाड़ी चल रही है सही। ओके, और कौन से गियर में गाड़ी होनी चाहिए अभी? इस समय तो बस थर्ड में। थर्ड में। अब एक्सीलेटर कम करो, एक्सीलेटर ज़्यादा दबा दिया आपने। क्लच दबा के थर्ड गियर करो सेंटर में, पूरा क्लच दबा के सेंटर में ऊपर जाओ। पूरा क्लच नहीं ले रहे भी नहीं जी आप, क्लच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्लच नहीं दबेगा तो क्या होगा, क्लच प्लेटों की वाट लग जाएगी। क्लच प्लेटें और गियर बक्सा दोनों डैमेज हो जाएगा। स्पीड कम करो, ओवर स्पीड हो रही है। थर्ड गियर की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 40 होती है, ठीक है, मिनिमम 30 होती है। जब भी आप गियर चेंज करेंगे क्लच 100% दबाएंगे, ठीक है, 100%। राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, हाँ, वापस ले जाओ एक्सीलेटर पे, गुड। तो रहना चाहिए, अंगूठा होना कंपलसरी है, ठीक है ना। जैसे अक्सर क्या होता है कि ट्रक्स वगैरह जैसे एक लाइन में चलते हैं, अभी ट्रक्स चल भी रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पीछे से गाड़ी आ रही है, एकदम से नहीं काटना है। अचानक काट दोगे तो पीछे वाली गाड़ी टकरा देगा। आप जब भी कार ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे या कहीं भी, 200-250 मीटर का कम से कम 100 मीटर तो मिनिमम, जितना दूर तक आप देखोगे, जितनी दूर का जजमेंट आप लोगे, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे लेफ़्ट का जजमेंट कैसे लेंगे, लेफ़्ट वाले साइड मिरर से। राइट का जजमेंट कैसे लेंगे, राइट साइड वाले साइड मिरर से। बीच का ये लुकिंग ग्लास। फ्रंट तो हम देख ही रहे हैं, फ्रंट जैसे कि सपोज करो अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पॉलीटेक्निक चौराहा है, बट हमारी नज़र वहाँ तक, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक हम देख रहे हैं। इसी तरीके से बैक साइड है, अगर आपकी नज़र अलर्ट रहेगी तो आपके पीछे से अचानक कोई भी आ जाता है तो भी आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, और स्पीड इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगाना, आप जैसे आज क्या है, आज अभी आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा मेरे सेंटर से, और जो ये मटियारी चौराहा है 1 साइड 10 किलोमीटर है, जहाँ से आपने टर्न किया था। तो अभी डेली आप चलाते थे तो कितने किलोमीटर चला पाते थे? कुछ अंदाज़ा 5-6 किलोमीटर मैक्सिमम, क्योंकि जो रूट था जहाँ से हम लोग जाते थे वो करीब 1 साइड करीब 6 किलोमीटर है, ठीक है, 1 साइड 6 जाना 6 आना 12 किलोमीटर, लेकिन वही कहीं 6-7 किलोमीटर। लेकिन अभी उसमें क्या बारीकियां सीखने को मिलती थी। अभी क्या गाड़ी चल रही है 40 से ऊपर चल रही है, सिंगल रोड है, मतलब 2 वे है, लेकिन क्या है, खाली रोड है। इन रोडों पे कोई ट्रैफिक का मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल 8 बजे तक। तो ऐसे में क्या है कि गाड़ी फास्ट आप चला सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको फास्ट चलाना कोई कला नहीं है। जितना ज़्यादा चीज़ों को हम समझेंगे, बारीकियां जितनी ज़्यादा सीखेंगे, उतना अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। तेज़ चलाने में क्या है कि अभी 10 किलोमीटर आपका अभी आधे घंटे में 20 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं है। अभी आप 4-5 दिन चला चुके हैं, इसलिए मैं चलवा रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग के होते तो 4-5 दिन में पहले स्लो ही चलवाता हूँ, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर, रोकना बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्लच क्या है, कब कितना क्लच लेना है, कब कितना ब्रेक लेना है, किस एंगल में स्टीयरिंग को पकड़ना है। ड्राइविंग के साथ साथ हमको सारी चीज़ों को कैसे समझना है, राइट साइड का साइड मिरर, लेफ़्ट साइड का साइड मिरर, लुकिंग ग्लास, गाड़ी का बोनेट, राइट वाला पैर ब्रेक पे कैसे आएगा, क्लच पे, एक्सेलेटर पे कैसे जाएगा बिना देखे, गियर कैसे शिफ्ट करेंगे बिना देखे, स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फास्ट में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। और कभी भी आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल से सीखें या किसी से सीखें तो स्टार्टिंग के 4 से 5 डेज़ तो आप पहले गियर दूसरे गियर में ही गाड़ी चलाएं, पहला दूसरा और रिवर्स।
इससे क्या होगा कि आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, उससे फिर आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। जो लोग स्टार्टिंग में फास्ट चलाते हैं उनको बाद में फिर दिक्कत आती है स्लो चलाने में। फास्ट तो हम कभी भी चला सकते हैं लेकिन स्लो चलाना टफ है। कोई चौराहा है तो वहाँ पे आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी को निकालना है, फर्स्ट या सेकंड गियर। अगर बहुत ज़्यादा कोई ऊंचा स्पीड ब्रेकर है तो वहाँ पे फर्स्ट गियर आपको करके निकालना है। रिवर्स करना है तो भी गाड़ी की स्पीड 10 के आसपास ही रहती है, तो स्पीड का कोई मतलब ही नहीं, निकाल सकते हो। बस ब्रेक पे पैर लिया हो, हाँ देख के, क्योंकि रेड लाइट वी अलर्ट है लिखा है, तो आप आराम से चारों तरफ देख के निकाल सकते हो। यहाँ पे गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है ताकि मतलब दाएं बाएं से, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि रोड सुबह का टाइम है, रोड खाली है, निकाल लो। इसी तरीके से दूसरा बंदा भी सोचता है रोड खाली है, निकाल लो। अब वो निकाल लेने के चक्कर में बंदा हमेशा के लिए निकल जाता है। अक्सर सुबह का जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि रोड खाली होता है, दोनों बंदे बिंदास दौड़ा लेते हैं। तो जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे तो हर आदमी स्लो चलता है, जहाँ पे खाली है वहाँ पे हर आदमी फास्ट निकलने की कोशिश करता है। ड्राइविंग में माइंड, हाँ आगे से लेफ्ट जाना है। अब ब्रेक पे पैर रखो, अब हाँ स्पीड थोड़ी कम करो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पूरा क्लच दबाओ, हाँ वेरी गुड। स्पीड और डाउन करो। क्यों ब्रेक से पैर हटाया आपने? यही तो गलतियाँ हैं। अब क्लच छोड़ दो, ब्रेक पे पैर रखो मेरे भाई, एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। फिर भी आप रखे पड़े हो देखो एक्सीलेटर में, मेरे कहने के बावजूद भी। जब ये गाड़ी बगैर एक्सीलेटर के फर्स्ट और सेकंड गियर में मेंटेन करी जा सकती, तो क्या हमको टर्निंग पे एक्सीलेटर की ज़रूरत है? क्या भीड़ वाले एरिया में एक्सीलेटर पे पैर हमारा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी आदत पड़ जाती है एक्सीलेटर की ज़्यादा और ज़रूरत होती है ब्रेक की। जैसे अभी आपने टर्निंग पे कहाँ पे पैर रख रखा था? एक्सीलेटर पे। नहीं होना चाहिए था। जब मैंने गियर डाउन करा दिया था तो आपका पैर ब्रेक पे, क्योंकि हमको आदत बनानी, भीड़ वाले एरिया में हमारा पैर ब्रेक पे ही रहना चाहिए। ब्रेक लेना ना लेना एक अलग बात है, पैर होना ज़रूरी है। अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारा पैर होता है एक्सीलेटर पे, हम सोचते हैं ब्रेक दबाना होता है, ब्रेक को दबता क्या है? एक्सीलेटर। गाड़ी रुकने के बजाय सीन हो जाता है, फिर उसके बाद सुलह समझौता करते रहो। स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा जाओ और बढ़ो, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, पूरा क्लच दबाओ, सेंटर में थर्ड गियर डालो। हाँ अभी आपने एक मिस्टेक और कर दिया, ब्लंडर मिस्टेक जिसको कहते हैं। राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे ले गए थे गियर बदलने के टाइम, नहीं वो हाथ वहाँ जाना चाहिए बीच में, जो वॉच टाइम घड़ी का टाइम होता है, ये हाथ इस जगह रहना चाहिए ताकि स्टीयरिंग लहराए ना। और ऊपर यहाँ पे हल्के हाथों से जब आप लेफ्ट वाला हाथ गियर पे रखो, अब ब्रेक पे पैर रखो वाला, अब क्लच दबाओ पूरा, अब सेकंड गियर करो, हाँ अब फिर क्लच दबा के थर्ड करो। ये समझ रहे हैं? ऐसे चलना चाहिए। अब आप छोड़ वहाँ रख लो 3 और 9 पे हाथ। जिस टाइम गियर चेंज करते हैं उस टाइम हमारा हाथ 12 क्लॉक पे होता है, तो हमारी स्टीयरिंग बबल नहीं करती। कई बार क्या होता है जब लेफ्ट हैंड से हम गियर चेंज करने लगते हैं तो राइट वाला जो हमारा हाथ है वो मूवमेंट में आ जाता है, तो हम ना चाह के भी हमारी गाड़ी हल्की सी लहरा जाती है। और अगर सपोज करो गाड़ी चल रही 50 से 60 की स्पीड में, तो क्या होगा? हल्की सी भी बबल कर गई तो 12 फीट की गाड़ी है तो पिक्चर बन जाएगी उतने में। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें, ये ट्रिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा। यही नज़र हटी की दुर्घटना घटी। अच्छा ड्राइवर वही होता है जो अपने साथ साथ सभी लोगों को संभाल के चले। अब ये नहीं कि हम अपनी गाड़ी निकाल के लेके सामने वाले को कट मार दिया या उसको घबरा दिया, डरा दिया, वो भी रफ ड्राइविंग कही जाती है। अगर सामने वाला किसी तरीके से नर्वस हो रहा है उसको कोऑपरेट करो, अगर जगह नहीं है तो रोक लो, निकलने दो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। कर भला तो हो भला। वेरी गुड, बस सीधा चलना है। आप एक्सीलेटर पे बहुत जल्दी जाते हैं, आपको एक्सीलेटर से बहुत प्यार हो चुका है, ब्रेक लो। और ऐसा ना हो कि कई बार मोहब्बत ख़तरनाक हो जाती है, समझ रहे हो? एक्सीलेटर से ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, समझ रहे? ब्रेक से मोहब्बत करो, एक्सीलेटर से नहीं, क्योंकि ब्रेक ही बचाता है। एक्सीलेटर तो कहता है दबा दो, जहाँ बोलोगे वहीं चले जाएंगे, लेकिन ब्रेक कहता है हम आपको बचा लेंगे। तो इसलिए उस चीज़ से मोहब्बत करो जो नुकसान ना दे, ठीक है?
ब्रेक पे पैर रखो। आपका बार बार पैर एक्सेलेटर पे जल्दी जा रहा है। इसमें यही चीज़ें, कुछ पॉइंट ऐसे जहाँ पे आपको ब्रेक ही लेना है, एक्सेलेटर का कोई रोल ही नहीं है। जैसे हमने गियर डाउन किया, थर्ड से सेकंड किया, तो स्पीड क्यों कम करी? क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाए, आराम से निकले। अब उसके स्पीड कम करने के बाद आप क्या करते हो? गियर चेंज करते हो सेकंड, उसके बाद फिर एक्सेलेटर पे भाग जाते हो, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप बहुत बढ़िया चला रहे हो, बहुत अच्छी चला रहे हो। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्पीड तो हम कभी भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? और झटके थोड़े कम मारिए, झटके ज़्यादा मार रहे हैं आप। पैर को आप वैसे दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, झटकों में नहीं, एक फ्लो में रखो पैर का। जैसे किसी चीज़ पे हम पुश करते हैं ना, उस तरीके से आप क्या कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इसलिए गाड़ी पूरी जर्किंग कर रही है। हॉर्न मारो इसको, ऑटो वाले को जाने दो, राइट रखो थोड़ा, गुड। और कभी भी किसी को ओवरटेक करो तो उसको कंटिन्यू हॉर्न दिया करो, नॉन स्टॉप हॉर्न बजाओ। सुनते ही नहीं हो आप मेरी बात। नहीं, मैंने आपसे कहा हॉर्न बजाओ, आपने क्यों नहीं बजाया भाई? गलत बात, बहुत गलत बात। आगे निकला है। नहीं, कुछ भी है, जब से मैंने कहा तो वो कुछ रीज़न था ना। ऐसे नहीं हॉर्न बजाया जाता। जब किसी को आप ओवरटेक करते हो तो ऐसे हॉर्न बजाया जाता है, समझ रहे हैं? ताकि उसको ये श्योर हो जाए कि ये ओवरटेक कर रहा है, तो उसके बाद वो गाड़ी दबाएगा नहीं इधर उधर। कुछ लोग क्या करते हैं कि दबा देते हैं। तो हम अपने साथ साथ हम सामने वाले को हमेशा ये सोचेंगे कि ये कभी भी भिड़ा देगा। और ख़ास तौर से ऑटो वाले, 1 कुंटल लोहा इधर उधर लगाए पड़े, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझ रहे हैं? अब गोल चक्कर से राइट जाना है, सेंटर की तरफ। हाँ, चारों तरफ नज़र अपनी दौड़ा लो, देख लो क्या सिचुएशन है, कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, कौन सा बंदा किधर जा रहा है, सामने ट्रैक्टर जा रहा है सीमेंट लेके। सब चीज़ों पे फोकस करो। कौन सा गियर डालना है आपको, गुड, वेरी गुड, एकदम बिंदास, बहुत प्यार से। बहुत बढ़िया। बस यही तो गड़बड़ कर दिया ना मेरे भाई। बार बार मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ आपको कि क्लच और ब्रेक का कॉन्फिडेंस ही रखना है। गाड़ी तो कोई ले लो, नागिन डांस करने लगे आप बढ़िया सा। धीरे धीरे क्लच छोड़ा जाता है, एकदम से नहीं छोड़ा जाता है। फिर झटके छोड़ा, लेफ्ट का सिग्नल दो। यही चीज़ें तो सीखनी है। अगर अभी यही भीड़ होती, अब मान लो आप 20 किलोमीटर चला लाए, लेकिन इसका कोई रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है। लेफ्ट आओ धीरे धीरे। हाँ, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा। आपने एकदम से छोड़ा, 2 बार गाड़ी बंद हो गई। क्लच से ही तुमको इंजन को कंट्रोल करना है। सारा खेल जो है वो क्लच का ही है, क्लच और स्टीयरिंग। बाकी तो फिर धीरे धीरे समय के साथ अपने आप सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना? चीज़ें सही से हो। यही क्लच संभल गया, क्लच से हम इंजन को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि बच्चा रोता है ना, तो बच्चे को रोने हम देखते हैं कि बच्चा कैसे रो रहा है, वो क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है। तो उसी तरीके से इंजन की फीलिंग को हम समझेंगे, भाई इंजन क्या कह रहा है, इंजन का साउंड क्या है। इंजन के साउंड से पता चल जाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, स्पीड मांग रहा है या गियर चेंज करने को कह रहा है, अपनी लैंग्वेज में है जैसे होता है ना। तो इंजन के साउंड को हमको समझना है, और वो कैसे समझेंगे? क्लच से कंट्रोल करेंगे, ठीक है? और ये झटके आज बहुत लग रहे हैं क्योंकि आपका जो राइट वाला पैर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, और उसी कारण से जो ऊपर नीचे की वजह से ही आपका भी जो ये गाड़ी बंद हुई थी खुरमनगर चौराहे पे, यही रीज़न था कि क्लच का जो है, अगर क्लच ज़्यादा रिलीज़ करोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, कम रिलीज़ करोगे तो बढ़ेगी नहीं। 2-3 चीज़ें यही सीखना है कि क्लच और हाँ, यही 2-3 चीज़ें समझनी है। बाकी तो आप बहुत अच्छा चला रहे हो। कितने डेज़ में आज? 5 डेज। अब 5 डेज़ के अंदर और क्या चाहिए? 20 किलोमीटर 15-20 मिनट में दौड़ा लाए हो आप, और क्या चाहिए? लेकिन थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। मजाक अपनी जगह, सीरियस। लेफ्ट आओ, हाँ, इसी रिक्शे के पीछे धीरे से सीधी करो गाड़ी, बस पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक। हाँ, अब इसको न्यूट्रल करो। एक चीज़ और बताता हूँ, कर दिया न्यूट्रल? राइट वाला पैर पीछे कर लो, हटा लो वहाँ से, ठीक? अब पूरा क्लच दबाओ, गियर डालो। ये तीसरा गियर डाल दिया भाई मेरे, हाँ, फिर तीसरा डाल दिया। हाँ, ये चीज़। अब थोड़ा सा क्लच छोड़ो, थोड़ा सा, बस, बढ़ गई गाड़ी। फिर पूरा क्लच दबा लो, फिर छोड़ो थोड़ा सा। इंजन के साउंड पे फोकस करना, देख रहे हो?
चेंज हो रहा साउंड, इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई है। यही चीज़ आनी चाहिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में, यही चीज़ समझना है, समझ गए? ये अगर इस तरीके से आप छोड़ते तो गाड़ी वहाँ बंद होती, नहीं बंद होती। अब न्यूट्रल कर लो, गाड़ी न्यूट्रल कर लो, बस हो गई। बहुत बढ़िया चलाया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फ्रेंड्स जितने सारे हैं? बस यही है कि आपके अंडर में ड्राइविंग बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं आप। ओके, और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप ही के पास आकर के ड्राइविंग सीखें। आप जो बारीकियाँ बताते हैं जी छोटी जी उससे ही बहुत अच्छा जानकारी होती है। जी जी। और बस यही दोस्तों, हाँ, विनय जी यूपी पुलिस में हैं, डीजीपी ऑफिस में हैं, और महकमे में गाड़ी तो बहुत ही ज़रूरी है कि गाड़ी आना चाहिए विभाग में, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ड्राइविंग एक ऐसी है कि हर इंसान की नीड है। आपके पास चाहे 2 ड्राइवर हो चाहे 4 ड्राइवर हो, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि 24 आवर्स आपके घर पे ड्राइवर नहीं होता है, और ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि उस टाइम फिर सोचना होता है कि काश मुझे ड्राइविंग आती होती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप ड्राइविंग अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, चाहे ड्राइविंग के बारे में हो, चाहे इंजन से रिलेटेड हो, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।